हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो प्रेजेंटली हम आपको करा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 2 जो कि है थ्रेस्टर फैमिली एंड डिवाइसेस। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस यूनिट में हम थ्रेस्टर फैमिली के जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी डिवाइसेस का कंस्ट्रक्शन हमें देखना होगा, इनके सिंबल्स हमें देखने हैं, साथ ही साथ इनकी वर्किंग भी हमें समझनी होगी कि ये थ्रेस्टर फैमिली की जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं ये किस तरीके से काम करती हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एससीआर के साथ। एससीआर जो है थ्रेस्टर फैमिली का सबसे पुराना और सबसे एक मुख्य हमारा डिवाइस है जो कि मेन कंपोनेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा मेन कंपोनेंट है थ्रेस्टर फैमिली का और सबसे पहला कंपोनेंट भी है। तो ओपनली एससीआर को थ्रेस्टर के नाम से भी इसलिए जाना जाता है। एससीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि व्हाट इज एससीआर और एससीआर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से किया जाता है। तो एससीआर की कंस्ट्रक्शन में हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से सिलिकॉन की चिप पर हम 4 ऑल्टरनेट पीएन लेयर बनाकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है। और हमने बताया था कि जो लेयर्स होती हैं इन लेयर्स में डोपिंग का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। आउटर पी और एन लेयर में डोपिंग लेवल ज्यादा होता है जबकि इनर पी और एन लेयर जो होती है उनमें डोपिंग लेवल काफी कम होता है। इसके 3 जंक्शन J1 J2 एंड J3 होते हैं। तो इसकी वर्किंग में हमने बताया था कि एसटीआर किस तरीके से वर्क करता है, ये डिपेंड करता है कि इसके जो टर्मिनल्स है यानी एनोड, कैथोड और गेट को आपने किस तरीके से किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। यानी एससीआर को हम डिफरेंट तरह से कनेक्शन दे सकते हैं या कह लीजिए एससीआर को हम किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से डिफरेंट तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और उस कनेक्शन पर वो किस तरीके से वर्क करता है ये हमें वर्किंग में समझना है। तो कनेक्शन हम कह सकते हैं कि एससीआर के कनेक्शन 2 तरह से किए जा सकते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में आपको समझाया गया था कि जब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तब हमारा एससीआर कहलाता है फॉरवर्ड बायस। लेकिन यदि हम इसके अपोजिट कनेक्शन करते हैं यानी एससीआर के एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तभी हमारा कहलाता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस का जो टोटल कॉन्सेप्ट था मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया था फॉरवर्ड बायस के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड बायसिंग को समझाइए, या आपसे पूछा जाए एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए, या आपसे पूछा जाए एससीआर की वर्किंग को समझाइए, तो फॉरवर्ड बायस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ इसमें 2 केसेस हमारे बनते हैं। पहला केस था विदाउट गेट और दूसरा केस था विद गेट। यानी पहली कंडीशन में हमने गेट पर कोई कनेक्शन नहीं किए थे लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने गेट पर भी एक वोल्टेज सोर्स को जोड़ा था। तो विद गेट वाली जो कंडीशन है मैंने बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कई तरीके से आ सकता है। गेट ऑपरेशन क्या है, गेट ट्रिगरिंग को समझाइए या फॉरवर्ड बायस को समझाइए। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फॉरवर्ड बायसिंग वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम रिवर्स बायसिंग ऑफ एससीआर क्या होती है। यानी एससीआर को जब रिवर्स बायस देते हैं तो ये किस तरीके से बिहेव करता है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। तो ये हमने बनाया है एससीआर, पीएन, पीएन, ये एनोड, ये कैथोड और यहाँ पे बनाते हैं हम गेट टर्मिनल। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या करना होगा, कनेक्शन ठीक फॉरवर्ड बायस के अपोजिट हो जाते हैं। यानी यहाँ एक हम सोर्स जोड़ेंगे जिसको हमने नाम दिया Vs और इस एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के कनेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे कि वोल्टेज सोर्स का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एससीआर के एनोड टर्मिनल से और जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो एससीआर के कैथोड से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कहलाएगा हमारा फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग ऑफ एससीआर। इसको बल्कि ऐसे लिखें, एससीआर इन रिवर्स बायस। क्लियर। अब देखते हैं रिवर्स बायस देने पर क्या इम्पैक्ट हमारे एससीआर पे पड़ता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 जंक्शन बना लेते हैं, ये J1, ये J2 और ये J3।
ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इस गेट को हम इधर लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको साफ साफ ये तीनों जंक्शन नजर आ रहे हैं। तो इन 4 लेयर्स के बीच 3 जंक्शन बनते हैं जो कि J1 J2 एंड J3 है। तो यहाँ हम देखेंगे जंक्शन J1 जो है इसकी P लेयर किससे जुड़ी है, नेगेटिव से, और जंक्शन J1 की N लेयर जुड़ी है पॉजिटिव से। दैट्स व्हाई जंक्शन J1 इज इन रिवर्स बायस। ठीक, जंक्शन J2 को देखिए, जंक्शन J2 की जो N लेयर है वो किससे जुड़ी है, नेगेटिव से, और जंक्शन J2 की जो P लेयर है वो किससे जुड़ी है, पॉजिटिव से। तो J2 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। अब जंक्शन J3 को भी देख लेते हैं, जंक्शन J3 की जो P लेयर है वो जुड़ी है नेगेटिव से, जबकि जंक्शन J3 का जो N लेयर है वो जुड़ा है पॉजिटिव से। तो ये है हमारा फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ हमने देखा J1, J3 क्या है, रिवर्स बायस, और केवल J2 ही क्या है, फॉरवर्ड बायस। क्लियर। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में अगर जंक्शन है तो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर है, कह लीजिए पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ होती है वो काफी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम अपोजिट एंड पे देखें कि जो हमारे जंक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्स बायस कंडीशन में होते हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में जंक्शन पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कह लीजिए आप पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण चार्ज कैरियर्स का उसे पार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो एक नहीं, दो जंक्शन रिवर्स बायस में है, जंक्शन J1 भी और जंक्शन J3 भी, ये रिवर्स बायस है, इसको करेक्ट कर लें। तो जंक्शन J1 J3 क्या है, रिवर्स बायस में। जंक्शन J1 और J3 के रिवर्स बायस में होने के कारण, यानी इस कंडीशन के कारण क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होता, यानी कि धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, क्यों, क्योंकि जंक्शन J1 और J3 जो है वो रिवर्स बायस में होने के कारण चार्ज कैरियर्स को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देंगे, और जब तक चार्ज कैरियर्स का फ्लो नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी जो डिवाइस है वो ऑपरेशन में, उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और वो ऑपरेशन में नहीं आएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें ड्रॉ करनी है कि क्या हो। यहाँ तो हमने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगाया है जिसकी वोल्टेज क्या है, फिक्स। लेकिन यदि हम ऐसा वोल्टेज सोर्स ले लें जिसकी वोल्टेज वेरिएबल हो, यानी जिसकी वोल्टेज को हम बढ़ा और कम कर सकते हैं, तो हम इस वोल्टेज सोर्स को अब मान लेते हैं वेरिएबल। तो इन दिस कंडीशन वोल्टेज सोर्स Vs इज वेरिएबल, यानी वोल्टता का जो स्रोत आपने लिया है वो परिवर्तनीय है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं इधर। रिवर्स बायस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस क्वाड्रेंट में खींची जाती है, जहां ये माइनस का VA होता है और ये माइनस का IA। ठीक है, तो रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पीएन जंक्शन की खींची होंगी, वहां से आप कोरिलेट कर सकते हो। फॉरवर्ड बायस इस क्वाड्रेंट में खींचते हैं फर्स्ट में, और रिवर्स बायस के हम इस क्वाड्रेंट में खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है नेगेटिव वैल्यूज होती है और ये भी नेगेटिव वैल्यूज होती है। ये रिवर्स बायस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करते हो, तो आप क्या करते हो, बेसिकली साइन चेंज करके उसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ हम देखेंगे शुरुआत में जब सोर्स वोल्टेज क्या है, जब Vs इज टू 0, या कह लीजिए इस समय VAK, क्योंकि एक VAK क्या है, एनोड और कैथोड पर लगाई गई वोल्टेज, और एनोड कैथोड पर लगाई गई वोल्टेज क्या है, Vs। ये Vs वोल्टेज वेरिएबल है, तो VAK का मान हमेशा बदलेगा, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो VAK मान ले रहे हैं, शुरू में क्या है, 0। 0 होने की कंडीशन में जो एनोड करंट है वो भी क्या होगा, 0, बिकॉज हमने देखा इनिशियली जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है, और कम वोल्टेज होने पर भी जब हमारी वोल्टेज का वैल्यू आप थोड़ा सा और इंक्रीज करोगे, स्टिल करंट का वैल्यू सेम ही मिलेगा, यानी 0 ही लगभग मिलता है। अब यहाँ पर अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ जो है बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही आता है। ये इसकी रिवर्स लीकेज करंट को रिप्रेजेंट करता है, ये है इसकी रिवर्स लीकेज करंट।
या इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। हिंदी में कहते हैं रिवर्स शरण धारा, लीकेज मतलब शरण धारा, तो हिंदी में कहते हैं शरण धारा, लीकेज करंट। ठीक है, अब ये जो करंट होती है, ये मैंने बताया था, जैसे कि हमने फॉरवर्ड बायस में भी देखा था, फॉरवर्ड बायस में भी लीकेज करंट फ्लो होती है। इस लीकेज करंट का वैल्यू बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम इस कंडीशन में एससीआर को ऑफ ही कंसिडर करते हैं। यानी इस धारा का मान इतना कम है, करंट का वैल्यू इतना कम है कि आप एससीआर को क्या कंसिडर करेंगे, ऑफ ही कंसिडर करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहां आप समझ पा रहे हैं कि दो जंक्शन रिवर्स बायस में होने का मतलब है आपको दोनों जंक्शन को ब्रेक करना है, और दोनों जंक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको अपेरेंटली ज्यादा पावर की जरूरत होगी, यानी ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी। हमने देखा था जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन थी, तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में केवल एक जंक्शन रिवर्स बायस में था जो कि J2 था, और उस एक जंक्शन का ब्रेकडाउन कराने के लिए हमने कम वोल्टेज लगाई थी। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, J1 और J3 दो जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो जिसके कारण एससीआर पर हमें रिवर्स बायस वोल्टेज का मान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। और क्या होता है, जब एक कंडीशन पर हम वोल्टेज का वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहते हैं, तो जंक्शन J1 और J3 का क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन। क्या हो जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहने पर जंक्शन J1 और J3 का रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन होने के कारण एकदम से एससीआर में बहुत तेजी से करंट फ्लो होती है, करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इररेगुलेटेड और अनकंट्रोल्ड करंट होती है, इसकी करंट का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने डायोड में भी पढ़ा है, कि रिवर्स बायस में हम एससीआर को ऑन नहीं कराते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, रिवर्स बायस वोल्टेज तक वोल्टेज को लेकर जाएंगे, अपनी ये सोर्स वोल्टेज जो है इसका वैल्यू रिवर्स वोल्टेज तक लेकर जाएंगे, तो हमारे एससीआर में एवलांची ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ऐसा होने से क्या होगा, बहुत हाई वैल्यू का करंट फ्लो होगा, और ये हाई वैल्यू का करंट होने के साथ ये एब्रप्ट करंट होती है, यानी इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, जिससे बहुत ज्यादा लॉसेस आपके जंक्शन पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और आपका जो एससीआर है वो हमेशा के लिए यानी परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है कि ये इंश्योर किया जाए, आगे जब हम पढ़ेंगे भी थेरेस्टर की रेटिंग में, तो हम ये जरूर देखते हैं कि इसकी जो रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज है उससे इसका मान कभी भी ज्यादा ना होने पाए। अब इसके बाद ये जो हमारा ये वाला जो रीजन है, यानी ये जो हमने बताया रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसका मान बहुत कम होता है, मैंने बताया इसमें एससीआर को ऑफ ही कंसिडर करते हैं। इस स्टेज को कहते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो ये है हमारी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हमेशा जब भी आपको एससीआर को ऑन कराना हो, तो कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ अगर हम ऑन कराना चाहते हैं, स्विचिंग टाइम भी फास्ट चाहते हैं, तो हम हमेशा एससीआर को फॉरवर्ड बायस में ऑन कराते हैं, रिवर्स बायस में ऑफ रखते हैं। तो हमने देखा ये एक तरह की बायसिंग में ऑन डिवाइस की तरह, और एक तरह की बायसिंग में ऑफ डिवाइस की तरह काम करता है, यानी इसमें करंट का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस कहते हैं। अब अगर हम इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसको आप नोट डाउन कर लें। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दोनों हमें दिखाने होंगे, यानी फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, जो कि एक साथ ही आपको बनाने हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप ग्राफ पे सारी चीजों को लेबल करें, यानी एक एक जो टर्म है आपकी उसे बहुत अच्छे से आप मेंशन करें अपने डायग्राम में।
देखिए यहाँ हम कंप्लीट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा आई ए ये माइनस आई ए ये प्लस वी ए के और ये माइनस वी ए के। तो फॉरवर्ड बायस में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक, ग्राफ की शिफ्टिंग होती है कुछ इस तरीके से और ऐसे ग्राफ हमारा आ जाए। अगर रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का मान थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने छोटा बनाया, तो यहाँ कंपेरेटिवली काफी ज्यादा डिस्टेंस दिखाया है, क्योंकि रिवर्स में जो ब्रेकडाउन होता है वो हायर वोल्टेज पे होता है। ऐसा क्यों, अभी बताया था। फॉरवर्ड बायस में केवल एक ही जंक्शन रिवर्स, फॉरवर्ड बायस की जब कंडीशन होती है तो एससीआर का केवल जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है, इसलिए J2 को ब्रेक करना होता है तो कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन हो जाता है। लेकिन रिवर्स बायस में जब एससीआर कनेक्ट होता है तो इसके दो जंक्शन यानी J1 और J3 रिवर्स बायस में होते हैं और उनको ब्रेक कराने के लिए हमें ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर इसका हो जाता है ये एवलांचे ब्रेकडाउन। क्लियर। अब गेट कंडीशन आपको बताई थी, यहाँ पे डॉटेड स्ट्रेट लाइन जब आप बनाएंगे तो ये बनाएंगे डॉटेड लाइन। क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें बताते हैं, जैसे ये क्या था हमारा, ये वाला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। ये हमारा क्या हुआ, VBO यानी कि ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक, यहाँ पे देखें तो ये करंट के दो वैल्यू होते हैं, एक IH और एक IL। यहाँ पे लिख देते हैं IH IL क्या होते हैं। IH का मतलब है होल्डिंग करंट और IL का मतलब है लैचिंग करंट। ये होता क्या है इसको भी समझा देते हैं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन छोटी सी कई बार पूछ ली जाती है। हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपको गेट ऑपरेशन समझाया था, ये कह लीजिए फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन बताई थी व्हेन गेट इज कनेक्टेड। तो हमने देखा था कि हम एनोड कैथोड के अक्रॉस एक फिक्स वोल्टेज देते हैं और गेट वोल्टेज को वेरी करते हैं, यानी गेट वोल्टेज वेरिएबल लेते हैं। और गेट करंट के डिफरेंट वैल्यूज पे हमने देखा कि जैसे जैसे हम गेट करंट का वैल्यू इंक्रीज करते हैं वीबीओ का वैल्यू हमारा डिक्रीज होता है। तो हमने देखा जैसे ही हम कुछ गेट करंट देते हैं तो एससीआर क्या होता है, ऑफ से ऑन अवस्था में आ जाता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेट को ये कहलाती है हमारी फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट, यानी वो स्टेट जिसमें जो हमारा एससीआर है वो कंडक्शन करता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। अब इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जैसे जैसे हम गेट करंट का वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो एससीआर ऑफ से ऑन कंडीशन में आ जाता है। तो ये जो करंट है ये हमारी कहलाती है होल्डिंग करंट, यानी एनोड करंट का, क्योंकि हम एनोड करंट की एक्सिस की बात करें तो एनोड करंट की वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो एससीआर को ऑफ कंडीशन से ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में लाने के लिए जरूरी होती है, यानी एनोड करंट का वो मिनिमम वैल्यू जिसके कारण एससीआर ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में आ जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट की कंडीशन पर हमारा गेट का कंट्रोल बना रहता है, यानी कि अगर आपने एससीआर से गेट कनेक्शन हटा लिए तो एससीआर वापस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, इसलिए इस करंट को कहते हैं होल्डिंग करंट। यानी ये एससीआर को होल्ड करती है, जैसे आप फोन को होल्ड करते हो या जैसे मैंने पेन को होल्ड करा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो बच्चे गिर जाएगा, है ना। तो जब तक मैंने होल्ड किया ये रुका हुआ, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ दूंगी ये गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी जब तक क्या होता है, गेट टर्मिनल कनेक्ट रहता है तब तक एससीआर ऑन कंडीशन में रहेगा। अगर आप गेट के कनेक्शन हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो वापस से एससीआर ऑफ कंडीशन में आ सकता है। दूसरी करंट है आईएल करंट। आप देख रहे हो कि ये वाली जो करंट का वैल्यू है ये आईएच से ज्यादा है, यानी लैचिंग करंट का वैल्यू होल्डिंग करंट से ज्यादा होता है। लैचिंग करंट एनोड करंट का वो वैल्यू है जिस पर एससीआर ऑन कंडीशन में बना रहता है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने। होल्डिंग करंट क्या है, एनोड करंट का वो वैल्यू जो एससीआर को ऑन ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होता है।
लैचिंग करंट एनोड करंट का वो मिनिमम वैल्यू है जिससे एससीआर ऑन अवस्था में, ऑन कंडीशन में बना रहता है। अब मान लीजिए मैंने इस पेन को फेविक्विक से अपने हाथ पे चिपका दिया, अगर मैं छोड़ना भी चाहूंगी तो भी छूटेगा नहीं, क्योंकि ये लैच हो गया, इसकी कंडीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो यहाँ पर एनोड करंट का वो वैल्यू जिस पर एससीआर ऑन ही बना रहता है, यानी अगर आप गेट कनेक्शन रिमूव भी कर लोगे, गेट टर्मिनल को हटा दोगे, तो भी एससीआर ऑन ही बना रहेगा, वो करंट हमारी कहलाती है लैचिंग करंट। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज की कंडीशन आती है तो एससीआर ऑफ कंडीशन से ऑन कंडीशन में आ जाता है और इसमें करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। ये वाला जो स्टेट है ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। इस अवस्था में एससीआर में करंट का फ्लो हो जाता है, यानी वो कंडक्शन में आ जाता है। ये करंट की डायरेक्शन जो होती है, जो करंट है ये फॉरवर्ड करंट होती है, यानी एनोड से कैथोड की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट। ये क्या कहलाती है हमारी, फॉरवर्ड करंट, उसे डिनोट करते हैं आई एफ से। क्लियर। बाकी मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम गेट करंट का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वीवीओ का वैल्यू हमारा डिक्रीज होता जाता है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये VBO1, VBO2 ऐसे करके आप जितना अपने स्पेस में दिखा सकते हैं उतना आप मेंशन कर दें। फिर इधर आ जाए, अगर हम यहाँ मैंने बताया था ये जो हमारा रिवर्स बायस की कंडीशन होती है इसमें भी लीकेज करंट फ्लो होती है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स लीकेज, या इसको आप कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है। और इस समय एससीआर को आप ऑफ ही कंसिडर करते हैं, यानी मानते हैं कि एससीआर ऑफ कंडीशन में है, तो इसको हम कहते हैं, इस स्टेट को रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है। अब यहां पर जो होगा ये क्या होगा, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन, इसका क्या हुआ, रिवर्स ब्रेकडाउन, और ये जो करंट फ्लो हुई ये कहलाई आईआर, यानी कि रिवर्स करंट। और ये हमारा हो गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे वर्किंग पूछी जाए तो भी आपको बनाना है, अगर आपसे सीधे सीधे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो भी आपको बनाना है। ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया इस डायग्राम में आप सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन करें, सारी चीजें प्रॉपरली लेबल करें। अगर आपसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पूछा जाता है तो आप इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, लेकिन यदि आपसे एससीआर की पूरी वर्किंग पूछी जाती है या एससीआर की कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दोनों ही दिखाएंगे। क्लियर। तो एससीआर में हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन पढ़ा, सिंबल पढ़ा, वर्किंग पढ़ी, और इसकी ये आज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अभी भी बताया, फिर से बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एससीआर में हमारे और भी छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं, जैसे कि कम्यूटेशन क्या होता है, इसकी ट्रिगरिंग क्या होती है, एससीआर की रेटिंग, और भी काफी सारे टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसका रिविजन करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।